एक गांव था जहां गरीब किसान और उसकी पत्नी रहती थी। गरीब किसान की दूसरी पत्नी भी थी जो बहुत अमीर थी। अजी उठ जाइए ना, कब से लेटे हुए हो? जाकर खेतों पे काम क्यों नहीं कर लेते हो? कितने दिन हो गए, खेत पे अभी तक एक अनाज का दाना नहीं आया है। कैसे घर चलेगा? हाँ बताओ तो जरा। गरीब किसान वहां से चुपचाप उठता है और अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है, क्योंकि वो अमीर थी और उसके माता पिता ने उसे भर भर के दहेज दिया था। आधी रात में भी आने की क्या ही जरूरत थी? हाँ, अपनी पत्नी के पास। माना कि वो पहली पत्नी है, पर मैं भी तो तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ। मेरे माँ बाप ने भर भर के डिग्गी सोना दिया। मैं तो तुमसे शादी कर कर ही फंसा रहा हूँ। अरे सोना दिया तो वो क्या मेरे पास है? तुमने सब हत्या के रख लिया। तुम तो मुझे खेती करने के लिए भी पैसा नहीं देती। हाँ, ताकि मैं तुम्हें अपना पैसा दे दूं और तुम खेती करो और उस महारानी के पेट भरो। मैं क्यों दूं दूसरों के लिए अपना पैसा? उसे छोड़ दो, फिर दूंगी। तुम जानती हो मैं उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी माँ नहीं मानेगी। मेरी माँ की वो पूरे दिन खिदमत करती है। तुम्हारा क्या है, अकेली रहती हो बस, और करती क्या हो? तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी उस बुढ़िया माँ की सेवा करूं? हाँ, मेरे घर में नौकर चाकर थे। प्यार में पागल तो तुम ही हुए थे ना शादी करने के। तो अब भुगतो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, मैं भुगत रहा हूँ और आगे भी भुगतता रहूंगा। तुम्हारे पास तो आना ही बेकार था। हाँ तो बुलाया भी किसने था? अब चले आते हो जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें काम के लिए कहती है तो मेरे पास चले आते हो। पूरे दिन घर में सोने के अलावा तुम्हें काम ही क्या है? तुम्हें जो कहना है तुम भी कह लो, सब कह लो, क्योंकि आज मेरा किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही है। पर कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा और देखना एक दिन क्या होगा। इतना कहकर किसान वहां से गुस्से में चला जाता है। किसान की दूसरी पत्नी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। किसान खेतों में जाता है और खुदाई करता है अपने खेत में, ताकि वो अच्छी फसल उगा सके। तभी खुदाई करते करते कुछ चीज चमकती है। वो मिट्टी हटाता है तो सोने का घड़ा दिखता है। और ये मोरी मैया, ये इतना बड़ा सोने का घड़ा, और इसमें इतनी सारी अशर्फियां, ये कहाँ से आई? किसान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके खेत में सोने का घड़ा निकला, और वो भी अशर्फियों से भरा हुआ। मैं तेरी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, और इस घड़े में जितनी भी अशर्फियां भरी हुई है वो तेरी हुई। कोई एक इच्छा मांग ले तू। ये आवाज तो इसी घड़े में से आ रही है। क्या मैं अपनी एक इच्छा मांग कर देखूं? क्या पता पूरी हो ही जाए। ठीक है, मैं तुमसे एक इच्छा मांगता हूँ। मेरा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाए, फसल फसल हो जाए मेरे खेत में। क्या तुम ये कर सकते हो? इतना कहकर किसान चुप हो जाता है और पलक झपकते के साथ ही उसका खेत बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ अच्छी फसल होती है। अरे भाई, अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे। ये अशर्फिया भी मेरी है और ये खेत भी मेरा है। अब मैं क्या करूं? ये कोई जादू तो नहीं है? किसान के खेत में गेहूं की फसल लहरा रही थी, लेकिन किसान को डर भी लग रहा था। पर उसने सोचा डरने की क्या बात है, इसने खुद ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अब तो ये अशर्फियां भी मेरी हैं। अरे बहू, पूरे दिन काम करती रहती है, कोई और काम धंधा नहीं है क्या तुझे? थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर। तू कोई रोबोट थोड़ी है जो पूरे दिन लगी रहती है। माँ जी, मुझे आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप में मुझे अपनी माँ जो दिखाई देती है। माँ जी, आप प्लीज मुझे अपनी सेवा करने से मना मत करिए। अरे पगली, मैं सेवा करने से मना नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, देख तू पूरे दिन थक जाती है, ऊपर से मेरा इतना नालायक बेटा है। नहीं माँ जी, मैं नहीं थकती। अगर मैं थकूंगी तो क्या मैं अपनी प्यारी माँ को नहीं बताऊंगी? और रही उनकी बात, कोई बात नहीं माँ जी, आज नहीं तो कल अकल आ ही जाएगी। अरे नाच जाए उस कमबख्त मारी का जिसने तेरे सिंदूर पे डाका डाला हो। कमबख्त मारी दूसरी पत्नी बनके उसके साथ रह रही है, तुझे गुस्सा नहीं आता? माँ जी, गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। आपके बेटे की कमी ना होती ना, अब तक उसकी चोटी पकड़ के रगड़ देती मैं महारानी की। अरे बहू, मेरी कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वो नालायक तो लाएगा ही नहीं। तू जाके थोड़ी मेरी दवाइयाँ ले आ, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द है। जी माँ जी, मैं ले आती हूँ, आप आराम कर लीजिए। इनके भी आने का ही टाइम होने वाला है वैसे तो, लेकिन मैं उससे पहले आपकी दवाइयाँ लेकर आ जाऊंगी। जाइए माँ जी आप। किसान की पत्नी अपनी सास की दवाई लेने चली जाती है। रात हो चुकी थी। किसान भागा भागा अपनी दूसरी पत्नी के पास जा रहा था। आज उसने सोच लिया था कि दूसरी पत्नी को वो छोड़ देगा, रोज जलील होने से अच्छा है। क्या बात है, आज तो महाराज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक तो है ना? लगता है किसी कर्जे वाले ने तुम्हें रोका नहीं। हाँ, आए बड़े,
खुशी भी अच्छी नहीं लगती तुम्हारे चेहरे पर। सुषमा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुमसे शादी करके। सही कहती थी मेरी माँ, तुम अच्छी औरत नहीं हो। क्या मतलब है कि तुम नहीं आओगे? अरे गरीब कहीं के, तुम्हारा खर्चा पानी तो मैं ही उठाती हूँ। अगर मैं तुम्हारा खर्चा पानी ना उठाऊं ना तो भूखे मर जाओ तुम सबके सब। हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन अब तुमसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। इतनी जलीलियत के पैसे लेना मेरा दिल अब गवारा नहीं करता है। अब मैं चाह रहा हूँ और कभी नहीं आऊंगा। गरीब किसान ने अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ दिया था और अब वो अपनी पहली पत्नी के पास जा रहा था। ए भगवान, लौटने में कितनी देर हो गई है। मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, कहीं ये आ ना गए हो। जब अब उसकी पत्नी घर पर पहुंचती है तो गरीब किसान बड़े ही मजे से लेटा हुआ था। उसकी पत्नी भी चुपचाप जाकर बैठ जाती है, लेकिन आज उसके चेहरे पे कुछ अलग ही चमक थी। इसीलिए वो अपने पति से बोलती है, क्या बात है, आज तो आप बड़े ही खुश लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। पता है, आज जब मैं खेत पर गया तो जब मैं खुदाई कर रहा था तो मुझे एक सोने का घड़ा मिला, जो कि था जादुई घड़ा। क्या मतलब? जंगल तुम्हारे खेत में एक जादुई घड़ा मिला? सचमुच? क्या ये कहानी है? सच सच बताओ, कहीं कुछ पीकर वीकर तो नहीं आए हो? नहीं नहीं, मैंने दारू वारू कुछ नहीं पी है। मेरे सच में खेत में एक घड़ा निकला था जो अशर्फियों से भरा हुआ था, वो भी सोने की। उसने मेरी एक इच्छा भी पूरी की। पता है तुम्हें? क्या सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? ये सब तो सिर्फ मैंने किताबों में देखा है या फिर टीवी में। ऐसा कभी सच में होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसने मेरी पलक झपकते ही एक इच्छा पूरी भी कर दी। मेरे खेत को एकदम हरा भरा कर दिया, ऊपर से फसल भी पक गई है। तुम्हें पता है, कल तक तो मेरा बंजर जमीन थी। ए भगवान, सचमुच ऐसा हुआ है? चलो ये सब चलकर माँ जी को बताते हैं, वो तो बहुत खुश हो जाएंगी। चलो जल्दी। किसान और उसकी पत्नी भागे भागे जाते हैं अपनी माँ को बताने। आज दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अपनी माँ से जरूर खुशी शेयर करता था वो। माँ जी, हमारे तो दिन गरीबी के खत्म ही हो गए हैं। आपको पता है, इनके खेत में जो है ना, एक जादुई घड़ा मिला, वो भी अशर्फियों से भरा हुआ। माँ हाँ माँ, और उसने मेरी एक इच्छा भी पूरी की। मेरा खेत की फसल भी पक गई और खेत में फसल भी आ गई। आप यकीन नहीं करोगी। अरे तुम दोनों को पता भी है क्या कह रहे हो तुम अपने होश में तो हो। लगता है तुम्हारी नींद तुम्हारे सर चल गई है, नालायक को। जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल सच है। आपको मेरी बात पे तो यकीन है ना? मैं आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ भला? मैंने इन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। ये भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ माँ, ये सही कह रही है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। अब बस हमारे मजे के दिन है, और मैंने उस दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। चलो, कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, तूने उस कलमुही को छोड़ दिया, मैं तो इसमें ही बहुत खुश हो गई, मेरी प्यारी बहू। माँ जी, इनसे कह दीजिएगा कि आज के बाद उस औरत से अगर मिले ना तो सोच ले। हाँ, हमें झूठा दिलासा ना दें। हमें पता है इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ा होगा इन्होंने। नहीं माँ, मैं उस घमंडी औरत के पास कभी नहीं जाऊंगा। मैं उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ कर आया हूँ। आपको इस बार मुझ पे भरोसा कर लो, आगे तुम्हें कभी भी। चल ठीक है, मैंने तो तेरी बात पे भरोसा कर लिया, लेकिन तू बहू का भरोसा कभी ना तोड़ियो। अगर ऐसा किया ना तो सोच लियो। आज वो बहुत खुश था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर ठंडी हवा में घूमने चला जाता है। बहू, तूने बहुत सब्र किया है। देख, अब हम लोग अमीर भी हो गए हैं, पैसे भी आ गए हैं हमारे पास, और तेरा उससे पीछा भी छूट चुका है। जी माँ जी, आज तो मैं वाकई ही बहुत खुश हूँ। लगता है ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मुझ पे। आपकी सेवा को नतीजा दिया है मुझे। ना बहू, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो इतने दिन तूने दूसरी औरत को अपने सर पे बर्दाश्त कर लिया। मैं होती तो शायद ना कर पाती। माँ जी, मैं कर भी क्या सकती थी? बताइए आप, मेरे पास दूसरा रास्ता था क्या? मेरी तो माँ भी नहीं है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकती थी माँ जी। किसान का खेत भी हरा भरा हो गया था, फसल कटने का टाइम आ गया था। अब किसान रोज अपने खेतों पे जाता था, बहुत ही खुश हो गया था वो। उसने नया घर भी खरीद लिया था एक। वहाँ दूसरी औरत जो थी, उसकी पत्नी, वो बेचारी तो बहुत ही उदास रहती थी। पता नहीं अब वो मेरे पास कभी लौट कर आएंगे भी या नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो भी मुझे। हे भगवान। किसान की पहली पत्नी तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज वो नया घर खरीदने वाले थे, और ऊपर से उस दूसरी औरत का नाम भी हट गया था उससे। ऊपर वाला देर से ही सही, लेकिन करता सब कुछ सही है। मेरी लाइफ में भी सब कुछ सही हो चुका है,
बस दोस्तों आपको लाइक और शेयर करने की जरूरत है और सब्सक्राइब। बहू आज तो हम नया घर खरीदने जा रहे हैं, इस खुशी में कुछ मीठा बना लियो। देख बड़े दिन से खाया भी ना है कुछ मीठा। जी माँ जी, जरा ये शाम को आ जाए और हम घर देखा है, इस खुशी में मैं आपका मीठा जरूर बनाऊंगी। वो तो मैं सुबह से ही सोच रही थी, पर सोचा पहले घर देख लेते हैं। अपनी बात से मुकर मत जाइयो, वरना सोच लियो तू आज मेरा मीठा खाने का बहुत दिल चाह रहा है। भला ऐसा हो सकता है मैं अपनी प्यारी माँ के लिए कुछ मीठा ना बनाऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता माँ जी। चलिए अब आप तैयार हो जाइए, आते होंगे ये हमें घर दिखाने के लिए। किसान भी अपने घर लौट रहा था। आज वो भी खुश था क्योंकि उसे आज घर दिखाने जाना था। वो तो घर देख आया था, बस पत्नी को और माँ को दिखाना बाकी था। लो माँ जी, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, ये भी आ गए। और हाँ अब जल्दी से चलिए, वरना आपका मीठा नहीं बन पाएगा। पहले घर देख कर आते हैं और फिर मीठा बनाएंगे कुछ अच्छा। अच्छा जी, आज कुछ मीठा बनने वाला है। इसका मतलब मेरा भी मनपसंद, मेरे लिए गाजर का हलवा बना देना। बहुत दिन से नहीं खाया, पैसे की तंगी की वजह से। अरे बहू, मुझे तो लेकिन सूजी का हलवा पसंद है। मैं तो सूजी का ही खाऊंगी, इसके लिए चाहे कोई सा भी बना दियो, समझी? अरे आप दोनों इस तरीके से लड़ना बंद करो। मैं गाजर का हलवा भी बनाऊंगी और सूजी का भी बनाऊंगी। उससे पहले मुझे घर तो दिखा लाओ जल्दी से। माँ चलो, अब तो हम दोनों की ही पसंद का बनेगा। अब तो उठ जाइए, वरना रात हो जाएगी, फिर हम जा नहीं पाएंगे और हलवा भी नहीं मिल पाएगा हमें। अरे ऐसे कैसे हलवा नहीं मिल पाएगा? चल मैं तो देख खड़ी भी हो गई हूँ। नालायको, तुम तो चलो आगे को, मैं पीछे पीछे चल तो रही हूँ। कब बखतो। उधर किसान की पत्नी तो अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने तो बैग भी पैक कर लिया था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसका पता ही नहीं था वो गया कहाँ है। फिर वो सोचती है कि वो उसे कहाँ ढूंढेगी, इसीलिए वो वहीं जमीन पे बैठ जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि उस दिन उसने डांटा ना होता तो ये सब ना होता। माँ जी मुझे तो घर बहुत ही पसंद आया है, आप बताइए आपको कैसा लगा? माँ जी पूरा ही घर वाकई ही बहुत सुंदर है। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं जी? प्यारी पत्नी जी, आप तो सिर्फ घर देखिए, सारा पैसा मैं ही तो लगाऊंगा और हमारे पास बहुत पैसा है। पैसे की चिंता तुम मत करो। फिर तो बेटा घर मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। जल्दी से ले डाल और घर पे चल के हलवा खाते हैं तीनों मिल बांट के। दोस्तों हमें तो नया घर पसंद आ गया है और हम जल्दी ही शिफ्ट कर लेंगे। अब आप लोगों की बारी है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को।